हमेशा सत्संग बच्चों की सुनने की प्यास होनी चाहिए, इच्छा ख्वाहिश तमन्ना होनी चाहिए, क्योंकि ये सत्संग वचन बड़े भाग से मिलते हैं। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास हुए भवंगा। कितनी बड़ी महिमा संत के वचनों की है। इसलिए आपसे करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ न चल पाए। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कुछ कर जाए। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस खुदा सुनाई। जब वो कितनी बड़ी महिमा संत महापुरुषों के वचनों की है, जो मानव को हर तरफ से बचाते रहते, जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, बचाते रहते हैं। लेकिन जीव बेचारा इतना अज्ञान है, इतनी भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है कि संतों के वचन उसको सुनाई ही नहीं, न राजा को न प्रजा को। जो अपने आप को धार्मिक कह रहा वो भी नहीं होता, उसकी भी समझ नहीं आया कि संत वचन क्या है। आखिरकार कलयुग में संतों को क्यों अन्य युगों में तो नहीं आए थे, न सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए। 5,500 वर्ष कलयुग के निकले, लेकिन संत नहीं आए थे। आज क्यों आए? क्या जरूरत पड़ गई? जब इन जीवों की सवाल करने वाला कोई नहीं, इनको मोह ममता से हटाने वाला कोई नहीं, इनको जैसे चेतन की तरफ ले जाने वाला कोई नहीं, और मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला कोई नहीं, तब संतों को इस भारत भूमि पर जीवन के जागरण हेतु आना पड़ा और अपना जन जागृति का जन जन के कान तक सुनाना पड़ा। अब कितने सुनेंगे, कितने नहीं सुनेंगे, कितने खड़े हो जाएंगे, कितने सोते रहेंगे, कितने लगेंगे, कितने छोड़ के भाग जाएंगे। ये विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि जीवन ने कभी इन वचनों को सुना नहीं था। तुम्हारे यहाँ 3 युगों का इतिहास है, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, लेकिन तीनों युगों के इतिहास में संत नाम नहीं है, सदगुरु नाम नहीं है, संतों की महिमा का वर्णन नहीं है। तब जीव बेचारा संतों के बारे में क्या जानेगा? इसलिए अति कृपा दिया मेहरबानी करके संत सदगुरु ने अपना पदार्पण कलयुग में किया। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला है, और संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी संत नाम नहीं है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में संत नाम नहीं। तो भी जानकारी मिलती तो कैसे मिलती? इसलिए संतों को कलयुग में जीवों की संभाल, रक्षा, सुरक्षा के लिए आना पड़ा और अपना नवीनतम जागृति संदेश सबके कानों पर सुनाना पड़ा। इतनी मेहनत जन जागरण की किसी ने नहीं की। सबने जन जागरण किया चंदा नोट वोट लेने का, महंगाई और बेरोजगारी फैलाने का, लेकिन जीवों को जगाने का जन जागरण किसी ने नहीं। वो सत्ता नहीं जगे, उनकी जीवात्मा खुद ही नहीं जगी है। मन जगा है तो भोगों की सैर कर रहा, तो वो तुमको कहां से बताएंगे? इसलिए संतों को बड़ी मेहनत करनी, और आज भी मेहनत आपके सामने की जा रही। जो संदेश आप इन 5 दिनों में सुनोगे, वो हिंदुस्तान के सारे विश्व में किसी ने कहा ही नहीं। ये जानकारी किसी को नहीं है, और उस जानकारी का शीर्षक क्या है? मुक्ति दिवस। मुक्ति मिलेगी। कौन सी भक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है? जड़ भक्ति से कि चेतन भक्ति से? कागज पत्थर पानी की भक्ति से कि वचनों की भक्ति से?
गुरु आदेश पालन करने, ये सब जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। आज सत्संग का पहला दिन है, इसलिए मैं इशारा करूंगा और विलक्षण तीर्थों के संदेश में 23 मार्च करूंगा। 23 मार्च जो तिथि निर्धारित है, और ऐसी तिथि विश्व में किसी ने नहीं निर्धारित की। हिंदुस्तान में मैं सारे विश्व की बात करता हूं। किसी धार्मिक ने, किसी राजनीतिक ने, किसी समाज सुधारक ने ये तिथि निर्धारित नहीं की है कि जीवों को मुक्ति मिल जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 4,84 लाख नरकों की योनियों से आना जाना बंद हो जाए, उसको कहते हैं मुक्ति। कहते ये मिलेगी कहाँ? लेकिन जिन्होंने आज तक आपको बताया वो झूठ था, वो जड़ता की भक्ति थी। लेकिन मुक्ति चेतन, जीवात्मा को चेतन देश ले जाने वाली, चेतन परमपिता परमात्मा से मिलाने वाली और चेतन लोग पहुंचाने वाली है। इसलिए मुक्ति के बारे में संतों को स्पष्ट कहना पड़ा कि जीव बेचारा युगों से भ्रमित है कि मुक्ति क्या है। कोई कह रहा पानी में मुक्ति, कोई कह रहा कागज कैलेंडर में मुक्ति, कोई कह रहा तीरथ मुहूर्त में मुक्ति है। लेकिन प्रेमियों, अगर मुक्ति होती तो इन सबको मुक्ति मिल गई होती। काल माया का देश ये खाली हो गया होता, सारी सुखते रूहें जीवात्मा अपने परम धाम पहुंच चुकी होती। इसलिए मुक्ति का स्थान भी किसी ने नहीं बताया। मुक्ति कागज पानी पत्थर में नहीं रहती, और तुम्हें भ्रमित करके इन्हीं में तुम्हारी प्राण हत्या करा दी। हत्याएं हो गई, लाखों मर गए अभी जल की भक्ति, मुक्ति पाने के लिए गए थे। अरे डूब के मर जाना, अग्नि में जल जाना, दुर्घटना से मर जाने कोई मुक्ति है? ये तो हत्या है, ये हत्या है। इसका परिणाम प्रेत योनि में जाने का होता है। किसी ने नहीं बताया, तब संतों को कहना पड़ा कि बेचारा 3-3 युगों से जीव भ्रमित है, काल माया के कर्मों के बंधनों में बंधा है। किसी ने कर्मों को बंधन मुक्त कराने का संदेश दिया नहीं, कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जाए वो उपाय, वो तालीम, वो शिक्षा, वो युक्ति दी नहीं है। इसलिए अब मालिक की दया हुई है, उसका लाभ ले लीजिए, क्योंकि अब ये सिलसिला बंद होने वाला। पहले भी बंद था और आप नहीं मानो, फिर बंद कर दिया जाए, फिर बंद हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने खोल करके कहा, मुक्ति माने सच्ची आजादी, जीवात्मा की आजादी और मन बुद्धि चित्त शरीर की आजादी, दोनों आजादी, जिसे भौतिक आजादी और आध्यात्मिक आजादी कहते। न तुमको भौतिक आजादी मिली और आध्यात्मिक तो कोई जाता ही नहीं। ले आज ये अवसर मिला है, 23 मार्च मुक्ति दिवस, जो हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में कभी किसी ने निर्धारित नहीं किया। ये समय के सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। कितनी बड़ी बात! निर्धारित कौन कर सकता है कि मुक्ति किस दिन किस तारीख में होगी? लेकिन जीवों के भ्रम अज्ञानता को दूर करने के लिए, जड़ता की ममता से हटाने के लिए उन्होंने तारीख खोल के रख दी, 23 मार्च मुक्ति दिवस। आपको बताऊंगा जो कभी आपने सुना नहीं होगा, जो जानकारी किसी ने दी नहीं होगी, न राजा ने और न प्रजा ने, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने, क्योंकि ये राज किसी को मालूम नहीं। ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन का राज ये कोई नहीं जानता, कर्मों की अदायगी की युक्ति कोई नहीं जानता। तो प्रेमियों, मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में बैठी उनकी दासी है, उनकी सेविका है, उनके आदेश का पालन करने वाली है। जब जैसा चाहेंगे तब ऐसे मुक्ति का विधान सरल से सरल,
जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए रखेंगे। तो आप सुनिए तो पहले, जब सुनोगे तो सारा विश्व थरथरा जाएगा कि आज तक किसी ने भी मुक्ति शब्द की सच्ची सही परिभाषा बताई ही नहीं कि मुक्ति कहते किसे, मुक्ति देने वाला है कौन, क्या सृष्टि में है कोई, ये भी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी आज तक। लेकिन मैं 23 मार्च को बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट सच्चा रास्ता। कोई आ जाए, कोई मान ले, कोई समझ ले, कोई चल पड़े, उसी को मुक्ति मिल जाएगी। हमारे यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं कि मुक्ति गरीब को नहीं मिलेगी, अमीर को मिलेगी, मुक्ति पढ़े लिखे को मिलेगी, अनपढ़ को नहीं मिलेगी, मुक्ति हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को नहीं, ऐसा कुछ ये पाखंड है। इसी पाखंड रूढ़ बात को हमें आपको अपने दिलों से निकालना है और सच्चाई की तरफ चलना है, ताकि इस मानव शरीर में सच्चिद आनंद की प्राप्ति हो जाए और ये जीवात्मा सूरत रूप इस जिस्म शरीर से निकलकर अपने सत्यलोक सचखंड परामी धाम चली जाए। फिर उसका इस मृतलोक मंडल में कभी आवागमन नहीं हो, न जन्मेगी न मृत लेगी। जन्म मरण से छुटकारा तब होता है जब समय निकल गया। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, न पाई संत की रीता। सत्य का रास्ता, सत्य की रीति नीति नहीं मिली और 3 युग निकल गई। तब संतों को अति दया लगी, लाग दया कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर अपनी रूहों जीवात्माओं सुरतों के लिए ये सत्य का मार्ग निकाल करके जीवों के सामने रखना पड़ा। उस रास्ते का नाम है सुरत सत्य योग, नाम योग की साधना। क्योंकि नाम आधार है जीवात्माओं का। जितनी जीवात्माएं चर चर में दिखाई दे रही, ये सब नाम के आधार से है। नाम को पकड़कर, नाम को सतलोक पकड़ाकर मालिक ने इनको मृतलोक मंडल पर इनकी मौत से उतारा था। क्योंकि इसके अंदर इच्छा उठी थी सब जीवात्माओं के अंदर कि मालिक एक बार नीचे के लोगों में भेज दीजिए। बड़ी इच्छा देखने की, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक में बैठी थी। शायद हमारे श्लोक से नीचे वाले लोग अच्छे हो, तो उसने प्रार्थना की कि मालिक एक बार उनको नीचे के लोगों को देखने के लिए भेज दीजिए। यद्यप तेरा समझाया मालिक ने, कहा नहीं, तू भूल मत कर, नीचे के लोग बहुत खराब है। तू जिस लोक में है उस जैसा सुंदर खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश कोई नहीं। लेकिन इतनी प्रेरणा, इतनी फुर्गा उसके अंदर भर दी गई थी। ये भी मालिक की मौजी थी कि उसको सारे लोक मंडल मुकामों की सैर करानी थी, जानकारी अनुभव कराना था। इसलिए उन्होंने ऐसी दया की थी। बिना उनकी मौज के पता नहीं हिल सकता, तो जीवात्मा कैसे हिली सतलोक से नीचे के लोगों में आने के लिए। जब वो इच्छा उठी तो कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा तो जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तुम जा नहीं सकती, बगैर आधार के नहीं जाओ। तो जब सतलोक से हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने उतारा तो कहा ऐसे नहीं, ये नाम आधार लो। सतलोक में तो सारी जीवात्माएं खचाखच भरी, कोई दूसरा कोई है नहीं जो पर्दा डालना पड़े, सब सूरतें खचाखच भरी। लेकिन सतलोक के नीचे जब किसी लोक में उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, कपड़ा पहना के। ये मर्यादा है, कपड़ा पहना के। जब सतलोक से जीवात्माओं को उतारा सत्पुरुष ने, तो उसको सतलोक के नीचे कारण लोग तो 5 यानी तत्व का कपड़ा पहना दिया, 5 तत्व का, यानी 5 तत्व का कपड़ा।
और जब सतलोक के नीचे उतारा कारण लोक में, तो कारण कपड़ा पहना दिया जो पांच तत्वों का सब स्पर्श रूप रसगंध एक पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, तो 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, 9 तत्व। और इसके बाद सतोगुण ऊर्जा बचा दिया। और जब कारण लोग सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा जीवात्माओं को, तो सूक्ष्म को लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते हैं। यह 17 तत्वों का 10 इंद्रिया, चतुर्संध्याकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना कर हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने लिंग लोक के नीचे उतारा। और लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम बैठे, ये 5 तत्वों का सब इस पर, यानी 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब आप विचार करो जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कमर, कितने कपड़े? 4। पहला कारण कपड़ा, दूसरा सूक्ष्म कपड़ा, तीसरा लिंग कपड़ा, चौथा स्थूल कपड़ा। ये मृत लोक है, इसको संतों ने स्थूल लोक कहा। अब इस पर 4 कपड़े कमर खोल हो गए। जो चारों खोलों को उतारना जानता है वो जीवात्मा को नामदान देगा, ये सब नहीं दे सकते। जो चारों खोल की गंदगी और कमर से जीवात्मा को अलग करना जानता प्रेमियों, वो नामदान देगा। तुम सत्संग न सुने न समझे, भ्रमित हो गए। एक ने अल्लाह बजा दिया, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। मैंने कभी कौन सा नामदान हो रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए कि उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा, तो कहते नामदान दे रहा। अरे वो सुना रहा, पहले भी सुनाता था और भी सुनाता। सुनाने वाला अलग, देने वाला। सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता, और देने वाला देता, आपको दिया गया। न तुमने देने वाले को पहुंचाना और न सुनने वालों को समझा, इसीलिए तुम तो भ्रमित हो गए। आज उस भ्रम को दूर करने का एक बार मालिक की दया होगी, इन भूले भटके जीवों को एक बार फिर जानकारी दी। वो 12 वर्ष से लगातार मैं आपके भूले भटके, भूली भटकी जीवात्मा को सच्चाई के रास्ते पर खड़ा करने का पूरा प्रयास कर। मानो न मानो खुशी आपकी है, हम मुसाफिर कल निकल जाएंगे। हम मनाने नहीं आए, हम याद कराने आए। संतों के वचनों को आप सबके कान तक पहुंचाने आए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई, सब ही, क्योंकि जीवात्मा हिंदू मुसलमान नहीं है, जीवात्मा तो जीवात्मा है। हाँ, अपने अपने भाषा में महात्माओं ने कहा, हिंदुओं ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा है, अंग्रेजों ने सोल कहा है, ये अलग अलग। लेकिन संतों ने सूरत कहा है, सूरत, सूरत शब्द योग उन्होंने रखा कि सूरत शब्द योगी सच्चा योग है। बिना सूरत शब्द के, बिना शब्द के योग के कोई जीवात्मा सूरत रूह इस मृत मंडल से अपने घर नहीं जा सकती। देखो कितना बड़ा काम आपके सामने होना था, जिसकी शुरुआत की गई 10 जुलाई 1952 से, और एक दिन नहीं 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सुनाने, समझाने, जगाने का समय था। और आप सुनते रहे लेकिन जागे नहीं। जागे तो चेते नहीं, होश में नहीं आए, बेहोश में रह गए। तो फिर जाके तो आप अवसर मिला, उस अवसर का आपने लाभ नहीं उठाया। इसलिए बाबा जी को ये नवीनतम संदेश सारे विश्व के कल्याण के लिए कहना पड़ा। घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं है जहां पर बाबा जी ने ये संदेश जनहितकारी, समाज हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश
जीवों के काल तक न पहुंचाया। और सब राजा प्रजा किसी को छोड़ा नहीं। जो भी राजा बना उसको हर मोड़ पर निर्देश संदेश आदेश किया गया कि तुम्हारा पद, तुम्हारा स्थान कितनी बड़ी गौरव गरिमा का, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का और कितनी बड़ी गौरव गरिमा का है, जो इतिहास को एक नया मोड़ दे सकता है। लेकिन जब राजा ही नहीं जागा, पुराने मोड़ों के नीचे चला गया। जो राजाओं के पुराने काम, जो उनकी पुरानी हमदर्दी अपनी प्रजा के प्रति पुत्र भाव की थी, वो तो खत्म हो गया। नए की इच्छा छोड़ दो, पुरानी नहीं तुम्हारी नहीं, कोई चली गई। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास कर। मैं इशारा करके आपसे कुछ कहने आया और कुछ पूछने आया। जो पुराने जीव हैं, जिन्होंने मथुरा से नाम डाल लिया है, सुना है, गुरु किया है, गुरु को समझा, गुरु को अपना बनाया था। तो मैं आपसे पूछने आया हूं, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। चला लो, गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। सब चेला भक्ति कर, सब चेला भक्ति। रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए कहना पड़ा कि कलयुग जीव है, कई संतों के बारे में भ्रमित न हो जाए, कई गुरु की महिमा से वंचित रह जाए, कई भूल भलैया के चक्कर में आ जाए, स्वार्थी लोभी राज्यों के कहने पर कहीं बहक न जाए। इसलिए उनको लिखना पड़ा कि गुरु बिन भावा निधि तरह न कोई, अजो भी राजी शंकर सहन होई। कितना साफ लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। कितना ठोस विचार है, सत्य की तरफ ले जाने वाला। और आप भी भ्रमित हो गए, फिर भी समझ में आप नहीं आया। बच्चों के भूलने भुलाने की सजा यह है कि आप भ्रमित हो गए और सच्चे रास्ते से फिर उधर की तरफ बह गए, जहां 3 युग बीत गए, कुछ नहीं मिला। जन्मते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते रहे। इन 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म लेते रहे मरते रहे, जन्म लेते रहे मरते रहे, कर्मानुसार। जब जैसे कर्म किए तब तैसे शरीरों में आपको जन्म दे दिया। पशुओं वाले कर्म किए तो पशुओं के शरीर में, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों वाले शरीर में। बहुत पाप और हिंसात्मक चरित्रहीन के कर्म किए हैं तो नाली के बदबूदार कीड़ों ने तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया। देख इस शरीर का, इन बुरे पाप कर्मों का कितना बुरा नतीजा है, ऐसी गंदगी में डाल दिया। और ये सिलसिला अभी तक बंद नहीं हुआ। बंद कराने वाला आया तो आपने उसको जाना माना पहचाना नहीं, अपना बनाया नहीं, अपना ये छुटकारा भी आप नहीं दिला पाए। सोचो विचारो। मैं कुछ कहने आया हूं आपसे, लेकिन आप तो कुछ नहीं समझ पाए हो। सबसे पूछता हूं, कुछ कहने आया हूं और कुछ पूछने आया। तो पूछा आपसे कि आप गुरु भक्ति करते हो कि चेला भक्ति करते हो? क्या चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ। अब भी चेला भक्ति नहीं छूटी तुम्हारी। चेला भक्ति का मतलब जड़ भक्ति,
न चेले ने भगवान को देखा और न दिखा सकता, न चेला यानी मतलब पाप कर्मों से मुक्त हुआ न तुम्हें मुक्त कर सकता। तो जिनको आपने माना है, गुरु को बुलाया और जिनको अपना बनाया, तो उनसे जाके पूछो। मैं निंदा नहीं करता कि आप पूछो, क्या तुम बाबा जी वाला काम कर सकते हो? हमारी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो? हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? क्या सतयुग को ला सकते हो? सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो? सबको शाकाहारी बना सकते हो? सबकी जीवात्माओं को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो? ये बाबा जी के वादे हैं। उन वादों को उनको याद दिलाओ। क्या तुम कह रहे हो बाबा जी हमको अध्यक्ष बना गए, उत्तराधिकारी बना गए, नाम पावर दे गए, ये सब दे गए, लेकिन सतयुग लाना कलयुग भगाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? ये भी तो विचार करना चाहिए। लेकिन विचार करोगे कैसे जब कुविचारियों के साथ में फंस गए हो? कुविचारी कुविचारी ही देगा, सुविचार नहीं दे सकता। गंदा खान पान करने वाला गंदगी की तरफ ले जाएगा, स्वच्छता की तरफ नहीं मोड़ सकता। ये काम उसका नहीं। इसलिए मैं बाबा जी के कुछ वचनों को याद कराया लगाया कि भूल गए तो फिर से याद कर। अभी मौका है, ये भी मौका अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया फिर धरती मंडल पर कोई आपको बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता कोई। इसलिए महात्माओं का फर्ज है अपने राजा प्रजा सबको सही रास्ते का ज्ञान कराना, सही रास्ते की याद दिलाना, सच्चिदानंद पाने का रास्ता बताना और सबके प्रति सद्भाव, श्रद्धा भाव, सेवा दया का भाव रखना। और राजा का परम कर्तव्य है अपनी प्रजा को पुत्रवत समझना। लेकिन पुत्र कैसे, इसके पुत्र ही नहीं है, वो क्या जाने पुत्र क्या होता है, पुत्र की ममता क्या होती, पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य क्या होता है, उसे क्या मालूम है उसे। इसलिए ये दुर्भाग्य है हमारा आपका, जो ऐसा राजा मिला जिसके पास कुछ नहीं है। दुनिया के जितने जीव सबके बाल बच्चे हैं, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यशाली राजा जिसका कुछ नहीं है। तुम्हें क्या देगा? जिसके पास खुद ही नहीं है, न पुत्र का दर्द है, न पुत्र की ममता है, न पुत्र का कर्तव्य है, वो आपको पुत्र के बारे में या परिवार समाज के बारे में क्या दे सकता है? ये विचार करना चाहिए। संतों ने किसी सत्यराज को कभी छिपाया नहीं है। उनके बारे में लिखा है, गूढ़ हो तत्व संत दुराऊ। गूढ़ राज को महात्मा संत कभी छिपाते नहीं। उन्होंने हमेशा बताया है, आज भी आपको बता रहा हूं। ऐसे जब त्रेता में राजा रावण की बुद्धि खराब हो गई, धर्म से विचित हुआ, माता ममता अंसारी दिल दिमाग से चली गई, माँ बहन बेटी की परख पहचान समाप्त हो गई और टैक्स, महात्माओं का खून टैक्स में देने लगा, महात्मा काटना सताना। परिणाम क्या हुआ? उस राजा का विनाश हो गया। ये विनाश की स्थिति है और द्वापर में भी ऐसे। राजा कंस जब धर्म से दूर चला गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, अपना कर्तव्य प्रजा के प्रति भूल गया और साधु संत महात्मा के प्रति उसका सच्चा भाव समाप्त हो गया और उनको दंडित करना पड़ा। लिहाजा परिणाम क्या हुआ? विनाश। ये विनाश की स्थिति है। जरा आप विचार करो कि राजा का भाव विनाश की तरफ की बचाव की तरफ विचार कीजिए। मैं तो इशारा कर रहा हूं और हर युग का इतिहास, हर युग के राजा को सामने रखकर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो उन इतिहासों की जानकारी कराना, याद करा रहा हूं, कहीं तुम्हारा वर्तमान खराब ना हो जाए। क्या तुम्हारा वर्तमान क्या उसी राजा के और गुणों की तरह तो नहीं हो रहा?
उसी राजा की तरह हिंसात्मक कार्यों में तो नहीं हो रहा, मारकाट हिंसा में तो नहीं जा रहा, व्यभिचार कुचार में तो नहीं जा रहा, टैक्सों की भरमार में तो नहीं जा रहा। मैं याद दिला रहा हूं, महात्माओं का कर्तव्य है याद कराना। जब राजा भूल जाता है तो महात्मा का कर्तव्य है अपने राजा को सही दिशा की तरफ मोड़ना। क्यों? वो राज का अन्न खाता है, अन्न खाता। जब राज का अन्न खाता है तो राज के प्रति श्रद्धा सेवा भाव तो रखेगा। राज और राजा को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, उसका कर्तव्य। आज मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और बराबर सबको संदेश दे रहा हूं। मेरा कोई संदेश निजी स्वार्थ लोभ लालच का नहीं, ना हमको प्रधानमंत्री बनना, ना राष्ट्रपति बनना। ये सबसे गलीज, सबसे गंदा स्थान है नर्क का राजा बनना। लिखा है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। तपस्या किया, शुभ कर्म किए, सेवा किया, दया की, जीवों की रक्षा की, तो आप राजा बन गए। और राजा बनकर अगर भोग किया, भोगों में लिप्त हो गए तो नरक चले जाओगे, क्योंकि भोग सेवा का, ये राजपद भोगने का नहीं, सेवा का है। और कैसी सेवा? जैसे पिता पुत्र की सेवा करता है, निस्वार्थ, कोई लालच नहीं होता। और पुत्र से पिता को चाहता भी नहीं, केवल उसको खुशहाल देखना चाहता है अपने सामने। इसके अलावा राजा का कोई और स्वार्थ नहीं होता, अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहता। उसका प्रमाण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। प्रजा का एक व्यक्ति ने संशय पैदा किया स्वतंत्री नारी सीता के प्रति कि उनकी औरत पराए घर में, पराए राज्य में रावण के घर रही है। लिहाजा उसको स्वतंत्री सीता के चरित्र पर शंका हुआ। भगवान राम ने अपने एक व्यक्ति के शंका निवारण के लिए अपनी सती सन्मति सीता का परित्याग कर दिया था। यह है राजा की मर्यादा अपनी प्रजा के प्रति। यह सब भूल गए। जय श्री राम तो कहते हैं केवल नोट वोट के लिए, बाकी नहीं, बाकी उनको कुछ नहीं मालूम है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी कैसी मर्यादा है। उन्होंने मर्यादा रखने के लिए यानी अपने कितना बड़ा परित्याग किया। स्वयं अपनी नारी को जंगल में, जंगल और अपना भी जंगल में थे, मां के वचनों को पूरा करने के लिए। ये मातृभक्ति पितृभक्ति देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, वो भी सगी मां नहीं, सौतेली मां। यहाँ सगे माँ बाप के आदेश नहीं मानते, वहां कोई नहीं मानता, राजा हो चाहे प्रजा हो, सबकी बात कर रहा हूं। और उन्होंने उसको तेरी मां के वचन को माना और सीधे रात पार छोड़कर जंगल चले गए। गद्दी का परित्याग कर दिया, लेकिन मां के वचनों का परित्याग नहीं किया। ये मातृभक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। तो ये उनकी बात करते, उनका नाम लेकर इनको शर्म भी नहीं लगती है। ऐसे दिव्य अलौकिक पुरुष, मर्यादित पुरुष की मैं चर्चा करता हूँ कि जिसके आगे तुम मुंह खोलने के लायक भी नहीं, लेकिन नहीं, सब खत्म हो गया। इसी का नाम है कलयुग, कलयुग। कल माने लड़ाई झगड़े का युग है। और आप प्रमाण देख लीजिए, आज पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, राजा रैयत में लड़ाई झगड़े, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग के प्रभाव में रहकर क्या कलयुग के प्रभाव से अलग हो जाओगे? वो अलग नहीं होने देगा। हाँ, बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लौ लगाएगा। कौन बचेगा? जो समय के सदगुरु से प्रेम करेगा, वो तो बच जाएगा, क्योंकि गुरु बचाने के लिए आता। गुरु कोई 400 रुपया पैसे लेने वाला नहीं, वो गुरु नहीं है, वो स्वार्थी है, लोभी लालची है, वो भिखारी है,
गुरु देने वाला। पहले गुरु का सच्चा अर्थ समझो। गुरु कोई साधु संत का नाम नहीं है, गुरु कोई काम बिरादरी नहीं है, गुरु कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का काम नहीं है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा कर लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत लोक में गुरु कहते हैं। ये गुरु की मर्यादा। अरे रामकृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए। हम सब कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली कि हमें आपको समय का सतगुरु मिला, सतगुरु मिला। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, गुरु माने राजपाट दौलतमान सम्मान दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर को पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन तुमने अपने भाग पर पत्थर गिरा लिया, पत्थर। इसलिए समझने का प्रयास करो। बाबा जी ने इस झूठ की तरफ लोग न जाने पाए। 3 युगों से झूठ में फंसे थे। उनको निकालने के लिए उनको अपने अमृतमय वचन कहने पड़े। क्या कहा था? कहा बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये सुनाई नहीं दिए थे आप? ये गुरु के वचन मथुरा में सुनते रहे, सब भूल गए। जो 40 वर्ष तक साथ में चिपके रहे, वो भी बेचारे कुछ नहीं जानते, वो भी भ्रमित हो गए। स्वार्थ अंधा बना देता। स्वार्थ एक ऐसा नशा है जो चढ़ जाता है और मिटते मरते दम तक उतरता है। जब मिट देता, सर्वनाश कर देता, तब उतरता है। और आपको इस पर विचार करना चाहिए। बाबा जी ने दूसरा वचन क्या कहा, याद कर लो, मैं सब बताऊंगा। कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। अब सोचिए, आप किसी के बस की बात नहीं है। ये आपके सामने वादा किया, और ये संतों का वादा है। ये स्वार्थी लोभी लाचियों का वादा नहीं है, संतों का। और कहा, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, तो मैं अपना ये समझाने का काम कुदरत को दे दूंगा। कुदरत सबको समझाना जानती है। हिरण्यकश्यप को समझा दिया, राजा रावण को समझा दिया, कंस को समझा दिया, जरासंध को समझा दिया, लेकिन कुदरत का समझाना तुम्हारे हित में नहीं होगा। वो विनाश करती है, वो बचाव नहीं करती, रख रखाव नहीं करती। इसलिए आपको सोचना चाहिए। तीसरा वादा बाबा जी ने क्या किया? कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सलयुग को लाऊंगा। ये काम कोई कर सकता? आज तक किसी ने किसी युग को भगाने की बात की है? उसी युग में उसको रहना पड़ा और युग के अनुसार काम करना पड़ा। लेकिन आज का सम्राट जो विश्व को परिवर्तित करने आया, हिंदुस्तान में अपनी उच्च नीति के द्वारा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को बदल देगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो महापुरुष कौन है? किसे मानेंगे, किसे जानेंगे, किसे पहचानेंगे, किसे अपना बनाएंगे आप? अभी तक आपके दिल दिमाग में नहीं है। तो कुछ कह रहा, कोई बस सबका सुनता रहता, लेकिन मैंने कहा नहीं, उस शक्ति को आपने देखा नहीं।
शक्ति दिखाई देती है। जैसे ये लाइट जल रही है, इसमें शक्ति है लेकिन दिखाई नहीं देती, अनुभव किया जा रहा है। ये बिजली का अनुभव हो सकता है लेकिन दिखाई नहीं देती कि मोटी है, तानी है, कैदी है, पूरी है, नीली कैसे, कुछ नहीं। ये तो आर्टिफिशियल शक्ति है और प्राकृतिक शक्ति है जो प्रकृति को भी मजबूर कर देती है बदलने में। ऐसी शक्ति को अभी आपने समझा कहा, और मैंने इन दिनों में केवल इशारा किया, कोशिश करता हूं, लेकिन देखता हूं कि जब इशारे नहीं समझ पाते हो तो ये पूरा संदेश कैसे समझोगे। इसलिए मैं लगातार 12 वर्ष से एक तपस्या का समय निकाल दिया आपको समझाने जगाने में। 12 वर्ष, 28 मई 2012 से, और लीला क्या हुई थी 18 मई 2012 की, ठीक 10 दिन बाद में निकल पड़ा उस लीला के बारे में सच्ची सही जानकारी देने के लिए। और मैंने अपने आधार में सब खोल दिया। इस प्रचार का मेरा आधार क्या है ये भी मैंने बताया कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसा समर्थ सदगुरु भूमंडल पर पहली बार आया जिसको आपने भुला दिया, बिसार दिया। तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। लेकिन कितने दयालु हैं, एक बार फिर आपको मौका दे रहे कि भूल गए, फिर से याद कर लो मैंने क्या कहा था, किसके लिए कहा। अगर अपने लिए, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहा हो तो मत मानना। अगर तुम्हारे हित की बात हो, तुम्हारे आत्मा के कल्याण की बात तो जरूर मान लेना। अगर ये समय निकल जाएगा फिर ये समय कोई आपको वापिस ला के दे नहीं सकता। कहा था मैं कल को बनाऊंगा, इतना बड़ा चैलेंज कोई कर सकता, न राम भगा पाए न कृष्ण भगा पाए, 10 शक्तियां भी नहीं भगा पाई, और सब उसी में मिलकर रहना पड़ा उनको, राम को भी कृष्ण को भी। लेकिन वो युग नहीं बदल पाए। समय तो थोड़ा बड़ा परिवर्तित किया, परिवर्तन नहीं किया, परावर्तन किया, थोड़ा बहुत बदल कुछ दिनों के लिए। लेकिन आज तो बाबारी विश्व परिवर्तनों की आवाज लगा रही। केवल हिंदुस्तान नहीं, सारा विश्व बदलेगा, बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। मेरी ऐसी भूमिका व्यवस्था है, मेरी दूरदर्शी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जय मजबूर हो जाएगा, मजबूर। मेरी वो दूरदर्शी व्यवस्था है। दूरदर्शी का मतलब समझ लो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाली व्यवस्था, उसे दूरदर्शी। और वो कौन होगा जो दूर तक जानता हो, दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक सोचता हो, और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की भूमिका व्यवस्था जिसके पास हो उसको कहते हैं दूरदर्शी। वो राजा होगा परिवर्तन का, परिवर्तनकारी राजा वो होगा। अभी आप इशारे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। सब जब ठोकर लगेगी समझ में आ जाएगा। अंधे को ठोकर लगती तो वो नहीं समझ पाता, क्योंकि ठोकर दिखाई नहीं दी उसको। अगर अंधे बने रहोगे, बहरे बने रहोगे, बुद्धिहीन बने रहोगे, चरित्रहीन बने रहोगे, तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। फिर तो तुमको समझाने के लिए कुदरत को तैयार होना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा। कहा था मैं कलयुग को भगाऊंगा। वादा देखिए, पहले मैं कलयुग को भगाऊंगा चैलेंज के साथ, और सत्य को लाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। और सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से बनाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना।
ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये बाबा जी का चैलेंज, और आप नहीं समझ पाए। जो सारे हिंदुस्तान में तुम्हारे सामने संदेश देते रहे, घूमते रहे, तुम्हारी सुनते रहे, अपनी सुनाते रहे, और आपने उन्हीं को नहीं पहचाना, और जिनको देखा नहीं उसकी बात कहते। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपने देखा? कहते नहीं। हमने उनकी स्पीच आपने पढ़ी, कानों सुनी? कहते नहीं। बोले तुम क्या जानते? लोग कहते को देखा सुना है, कैसे कह रहे हैं? ना इन्होंने देखा ना सुना, केवल सुनी सुनाई बातें करते। बाबा जी ने क्या कहा था? कानपुर गोलबाग का दर्श कितना उच्च कोटि का है, जो सारे राज को उजागर कर देगा। कानपुर से बदबूढ़ी वहीं से बाल बाल हो जाओगी। कितनी बार बाबा जी ने दोहराया अपने सत्संग में, और हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए। आज भी मैं इशारा करके कह रहा हूं, आप अपनी पुरानी रूढ़ भाषा से हटो और नवीनतम व्यवस्था की तरफ बढ़ो। समय के साथ समय की भूमिका व्यवस्था भी बदल जाती है। समय अनुकूल यहाँ प्रकृति में भी बदलाव होता रहता है, और आपको भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। का वो समय था जब देश से किसी को भगाना था, विदेशी थे। आज तो कोई विदेशी नहीं है। आज भगाना नहीं है, सबको समझाना है। इसलिए भगाने की बात थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का प्रभाव सबसे बड़ा होता। तुम्हारे मकान का कोई किराएदार बरसों से रह रहा हूं, न निकल रहा हूं, अगर दरवाजे पर खून कर दो तो रातों रात छोड़ की बात चलता। इतना बड़ा भय होता खून का। उस भय से काम लिया गया था और कहा गया था, देशवासियों तुम हमें अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज क्या कहा जा रहा? तो हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। एक ही बात है, दूसरी नहीं है। बात एक ही, लेकिन समय के मोड़ को समझना चाहिए। समय आने पर संदेश बदलता रहता है, लोगों की बुद्धि के अनुसार, लोगों की दृढ़ता के अनुसार, लोगों के यानी त्याग संयम के अनुसार बदलता रहता है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो मैं इशारा ही करूंगा, जब तक मुझे कोई संकेत नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो भी कहा कह रहा हूं, आगे कहूंगा, वो मालिक की मौत से कहूंगा। वो उसकी मौत होगी, और उसी की मौत में आपसे रहने की प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग, सबसे राजा प्रजा सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा मालिक की मौज में रहना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मौत मर्जी में, अपनी मौत मर्जी दिखाई हिरण्याकश्यप से मारा गया, अपनी मौत मर्जी दिखाई रावण मारा गया, अपनी मौत मर्जी दिखाई कंस मारा गया, अपनी मौत मर्जी दिखाई जरासंध मारा गया। ये निजी मौत मर्जी का परिणाम है। अगर इसी मौत मर्जी में आप ही जी रहे तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो इशारे से कह रहा हूं, आप भी तैयार हो जाइए। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये धार्मिक देश है, मुझे भी मुल्क है ये भारत देश। इसकी गौरव गरिमा विश्व से अलग है। विश्व में जितने देश हैं भारत को छोड़कर सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना। यहाँ योग है, यहाँ सब योग है, बराबरी का। जब कोई चीज उतार चढ़ाव में आ जाती तो प्रकृति बदलाव कर देती, लेकिन रखती है सब बराबर। तो आज धर्म की महिमा का धर्म के लिए भगवान राम को राम से लड़ाई लड़, ऐसे धर्म से मजाक नहीं जाता। जैसे तुम सोचते धर्म आ जाएगा, धर्म गंगा नहाने संगम नहाने से पत्थर बनवाए मूर्ति खड़ी कर, इससे धर्म आ जाएगा? अरे धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी,
धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये है धर्म का विधान। ये समझ में जाग समझ रहे न ये जानते हैं न इनके पास कोई जानकारी धर्म की है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं और धार्मिक देश की धार्मिक महिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग टोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही और भारत में रो रही। ये स्थिति देखिए, नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है। हमारे भारत देश में भारतीय नारी का कितना बड़ा महत्व, लेकिन जब उसको तंग किया गया, परेशान किया गया, उसकी इज्जत आबरू पर हमला बोला गया तो परिणाम विनाश का है। अगर सीता को अपमानित न किया गया होता तो विनाश नहीं होता। द्रौपदी को बेइज्जत करने की व्यवस्था न बनाई होती तो विनाश नहीं होता। आज कितनी बहुत बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा। बोले समय का कितना बड़ा परिवर्तन होगा, समय का कितना बड़ा विनाश होगा, कितना बड़ा विनाश होगा समय का। अरे इतिहास देखो, समझो। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, अभी तो मैं इतिहास के को इशारा करके बता रहा हूं, लेकिन सब कहूंगा, कहने के लिए आया हूं, कहूंगा। और सबने समय का इंतजार किया। भगवान राम चाहते तो अयोध्या चक्रवर्ती राजा के लड़के थे, फौज ने कहा रावण पर चढ़ाई करके मारते, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजार किया। कृष्ण ने महाभारत इंतजार किया, ऐसे नहीं किया। ऐसे आक्रमण नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी को मार नहीं दिया जाता है, पहले समझाया जाता है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 योग के समझाने का समय है। और जब आप भ्रमित हो गए तो 12 वर्ष आपको फिर मिल गए। 28 मई 2012 से लगातार आपको समझाने का काम, याद कराने का काम किया जा रहा। तो क्या कह रहे हैं, उसी धार्मिक देश जिसमें राम को संग्राम करना पड़ा, कृष्ण को संग्राम करना पड़ा, अरबों खरबों को मारना काटना पड़ा, संहार नीति के द्वारा सुधार किया। लेकिन आज का महापुरुष महाशक्ति संहार नहीं करेगी, क्या करेगी, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा, जिसको सारा विश्व याद करेगा कि आज देश में धर्म की नैया कि कैसी डगमग टोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत में रो रही। क्या कह रहे हैं, वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुला हो रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। क्या करें, उठो जवानों और किसानों, उठो जवानों और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, सबके लिए आह्वान है। सब इसी भारत मां की संतानें हैं। किसी मुझे फिरके में आकर अपनी जाति को कलंकित मत करो। तुम्हारी सिर्फ मानो इंसानी जात, कोई जात नहीं। क्या कह रहे हैं, उठो जवानों और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, धर्म कर्म मानवता का दूरदर्शी पाठ पढ़ा रही,
माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ रो रही। आगे क्या कह रहे? आया समय पड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बहरा रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। ये जिम्मेवारी किसकी है? राजा की। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। जब सतयुग में राजा हिरण्यकशिप ने अपना धर्म कर्म कर्तव्य नहीं याद किया तो मारा गया। त्रेता में राजा रावण ने अपने धर्म कर्म मनोरथा को, माँ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू को नहीं बचा सका तो मारा गया। और यही द्वापर का इतिहास है। भगवान कृष्ण ने कितना समझाया वेदवंशियों को, लेकिन नहीं माने। परिणाम उनका भी विनाशकारी हुआ। 56 करोड़ मारे गए थे। विचार कीजिए आप, ये सब इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखा गया। क्या कह रहे हैं? आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बहरा रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत में रो रही। क्या कह रहे? कितना बड़ा संदेश है। करते हैं सभी आरज़ू तेरी। प्रभु से क्या कह रहे हैं? हे प्रभु परमात्मा, तुमने हमेशा सुना है कि आज नहीं सुनोगे। करते सभी आरज़ू तेरी, विषयों ने तेरी मति फेरी। क्या है? करते सभी आरज़ू तेरी, विषयों ने सबकी मति फेरी। सतगुरु शरण गवाब प्यारे, न सर पे मौत मंडरा रही। सतगुरु शरण गवाब प्यारे, न सिर पे मौत मंडरा रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ रो रही। जय गुरुदेव। ये समय की स्थिति है जिसकी जानकारी महात्माओं ने हमेशा दी, आज भी आपको दी जा रही, ताकि कोई राजा प्रजा कोई ये न कह पाए महात्मा देश में थे तो उन्होंने कुछ फर्ज नहीं अदा किया, उन्होंने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसलिए बराबर आपको संकेत देते ही रहते। अगर मान लोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। लेकिन महात्मा अपने फर्ज से हमेशा अदा नहीं थे, क्योंकि ये धर्म भूमि है। धर्म भूमि के नाते धर्म का विश्व संदेश देना अनिवार्य होता है। ये महात्माओं का कर्तव्य है, चाहे राजा न करे, चाहे राजा के मंत्रिमंडल वाले न करे।
लेकिन महात्माओं का कर्तव्य होता है अपने देश को बचाना, अपने देश की राजा की छवि को बचाना, उसके गौरव गरिमामय इतिहास को उज्जवल कराना। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर बड़े ध्यान से सुनिए, एक सिख शब्द का विचार करो कि कहने की तो धर्म देश की धर्म है कहीं। आज धर्म की शिक्षा कहने बताने में हमको परमिशन देनी पड़ती। ये धर्म है और कोई परमिशन देता? अभी कुंभ में जब तो मर गए, क्या परमिशन दिया किसी ने? क्या राजा कर्तव्य नहीं था कि प्रजा से परमिशन लेना? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब राजा प्रजा एक समान, जो कानून राजा के लिए प्रजा के लिए, जो प्रजा के लिए राजा के लिए, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। लेकिन सब खत्म हो गया तो कहना पड़ रहा है इस धर्म भूमि, इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर में मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न क्यों लग गया? धार्मिक देश है, धार्मिक व्यवस्था है, धर्म शास्त्र है, धर्म की सारी चर्चा हो रही है, फिर भी मन पापों में क्यों बन गया? पाप में क्यों बढ़ गया? और सराबोर हो गया है। ये महात्मा पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? क्यों बोलने का कारण क्या है? भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी। इनको खोया जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आपने उनको बुला दिया कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी। सत्य अहिंसा प्रेम दया और गांधी जी की कुर्बानी। ये भूले आपकी ये भूल है। ये भूल का कारण है कि आप दुख के सागर में चले गए। भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी। सत्य अहिंसा प्रेम दया गांधी जी की कुर्बानी। है सब शराब में शराबोर, है सब शराब में शराबोर। ये कैसा संकट आन पड़ा। है शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर में मन में पाप बढ़ा। चारों तरफ धर्म की आवाज लगाई जा, धर्म की विजय हो, धर्म की विजय हो, धर्म की पराजय हो रही। विजय तो पहली खाई, अधर्म की विजय हो रही। ये उल्टा क्यों होता? ये कहने वाले से उल्टी पूरी, उल्टे काले कारनामे करने वाले क्या कह रहे हैं? है सब शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, सबके मन में पाप बढ़ा। ये क्यों है? उल्टा क्यों हो रहा? चर्चा धर्म की हो रही, चर्चा महाभारत पुराणों की हो रही, चर्चा कुंभ में डुबकी लगाने की हो रही, तीर्थों में समय श्रम पूंजी खराब करने की हो रही। लेकिन धर्म की जगह अधर्म क्यों बढ़ रहा है? पुण्य की जगह पाप क्यों बढ़ रहा है? रक्षा की जगह लूटपाट क्यों हो रहा है? रहम की जगह मारकाट क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हैं कि एक एक चीज को देवालय और मदिरालय में, देवालय मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं। देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं। सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। राजा रैया सुरा सुंदरी का पान करने एकदम मस्त। इनको इसका होश नहीं है कि देवालय और मंदिर में कोई अंतर है। देवालय में भी शराब, मंदिरालय में शराब, दोनों शराब का बोला वाला सारे देश है। जिस धर्म देश में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कर्मभूमि धर्मभूमि है,
भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, संतों महात्मा फकीरों की योग भूमि है। उस योग भूमि धर्म कर्मभूमि पर आप शराब का बोलबाला, ये क्या है? आप धर्म देश के नाते कहीं चले जाओ, किसी सड़क पर निकल जाओ, कहीं राम कृष्ण के साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे, कोई देवी देवता के साइन बोर्ड नहीं, लेकिन शराब के ठेके के साइन बोर्ड सारे हिंदुस्तान में लगे। क्या ये धार्मिकता है कि ये धार्मिक राजा की पराकाष्ठा है? धार्मिक राजा की नीति है ये? आपको विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा। धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा। कैसी चर्चा है, कैसी विडंबना है कि मतलब यानी सब एक नहीं। पहले कहते कि मुसलमान का खान पान खराब, आज किसी का बाकी, आज कोई बाकी है ऐसे? क्या कह रहे हैं? सबके दिल में यही सुरा सुंदरी ने स्थान जमा दिया है। सबको सुरा चाहिए, इसके बाद भोग के लिए सुंदरी चाहिए, और कोई ममता इंसानियत नहीं चाहिए, बहन बेटी बहू नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र सर सिर पर कोई, स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। आजादी केवल इसी कारण की शराब पीने की, शराब बेचने की, शराब बनाने की आजादी। और सारे हिंदुस्तान में शराब के ठेके, गांजा भांग अफीम के ठेके, लेकिन दूध का ठेका, दही का ठेका, मट्टे का ठेका कहीं नहीं मिलेगा। देखिए धर्म देश कहाँ जा चला गया। ये जिम्मेवारी राजा की है। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, इनको किसी का डर ना। अंडा मुर्गी मछली बकरा निःशुल्क खाते रहना, इनको कोई पापुर का डर नहीं, इनको भगवान खुदा का कोई डर नहीं, इनको अच्छाई सच्चाई से कोई डर नहीं है, पाप पुण्य से कोई डर नहीं है, नरक स्वर्ग से कोई डर नहीं है। क्या कह रहे हैं? परम स्वतंत्र सिर पर कोई, इनको किसी का डर ना। अंडा मुर्गी मछली बकरा निःशुल्क खाते रहना। जीव कहते क्या है? जीव हिंसा है स्वाद जीव का, जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन साग बड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, कैसी बात कहते हैं? अधर्म बेचारा बीमार पड़ा है। और ये क्या कह रहे हैं? एक ही चीज, लेकिन ठीक कैसे होगा? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, ये सुधार नीति ये है, यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा, अपने मंत्रियों को धर्म का संदेश देगा, अपने कर्मचारी अधिकारियों की धर्म की बात बताएगा। क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। भारत देश क्यों खत्म हुआ? भारतीयता क्यों चली है? भारतीय नारी का अपमान क्यों हो रहा है? भारतीय मर्यादा और मानवता इंसानियत कहाँ चली गई? और दया बेचारी गली गली में रो रही है हिंसा देखकर। क्या कह रहे हैं? कि एक चीज को ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? क्या कह रहे हैं? कहते संत बने कानून, संत महापुरुष कहते हैं कानून बन जाए राजा की तरफ से तो व्यवस्था एकदम सुधर जाएगी। कहते गुरु जी बने कानून, हो जाए यदि नियम करा,
कहते गुरु जी पढ़े कानून हो जाए यदि नियम का, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही कैसे, धर्म भूमि की चर्चा हो रही और धर्म आज भी नार पड़ा। प्रेमियों, ये है धर्म, धार्मिक देश की महिमा, ये धार्मिक देश की मर्यादा, ये धार्मिक ग्रंथों की मर्यादा, धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों की महिमा और धार्मिक पावन पवित्र जल गंगा जमुना संगम की मर्यादा, ये सब समाप्त कर। इसलिए विनाश की स्थिति बनकर तैयार चारों तरफ अब हाहाकार मचने ही वाला है। ऐसी स्थिति में संत महात्मा चुप हो जाते, जब कोई बात नहीं मानता तो उनको चुप रहना पड़ता। पहले तो समझाते हैं, लेकिन जब घर परिवार को न समझे तब तो बिना निश्चित गृह युद्ध उतना खतरनाक नहीं जितना, यानी विश्व युद्ध खतरनाक नहीं जितना गृह युद्ध। घर की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई सबसे खतरनाक है, और भाई भाई की लड़ाई का विनाश का इतिहास तुम्हारे यहाँ 3 युगों का, सतयुग का इतिहास बेटा और पिता का, हिरण्यकश्यप प्रहलाद की लड़ाई, घर की लड़ाई विनाश, त्रेता की लड़ाई भाई भाई विभीषण और राजा रावण की विनाश हो गया। द्वापर में भाई भाई की लड़ाई करो पांडवों की विनाश हो गया। आज भी घर की लड़ाई मेरे सामने खड़ी है। जय गुरुदेव परिवार, सब जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, और जय गुरुदेव नाम जिसने जगाया सिद्ध किया उसकी अवहेलना करते, उनका अपमान करते, उनका निरादर करते, उनका उल्टा सीधा पाप में प्रचार करते कि बाबा जी मर गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब भी जो भी समय है अपने आप को बचा लो। अगर भाई के सामने भाई मारा गया तो भाई को खुशी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, उसके भी आंसू आते हैं कि भाई मारा जा रहा। लेकिन जब नहीं मारोगे तो फिर कुदरत तो भाईचारे को निपटा देगी, खत्म कर देगी। इसलिए आप विचार करो। मैं आज तो सत्संग का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा किया हूं। 23 तारीख से मैं विलक्षण संदेश दूंगा, जो 3 युगों में या कभी भी इस सृष्टि में किसी ने कहा नहीं होगा। उस संदेश में 23 मार्च मुक्ति दिवस के पावन पवित्र अवसर पर दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो आप भी नहीं खड़े हो पाए, चलो जब खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? ये इशारा समझिए खड़े होने का। शरीर से तो रोज खड़े होते बैठते, लेकिन नहीं, मेरा इशारा ये नहीं है। अब अच्छे सच्चे काम के लिए, देश को नया मोड़, नया रास्ता दिखाने के लिए, संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने के लिए प्रेमियों अब खड़े हो जाओ। अब खड़े होने का समय, पहले बाहर से अंदर से दोनों तरफ से खड़े हो तो आपके लिए अच्छा। और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, कुछ बोलो तो लोगों के हित के लिए, लोगों की परमार्थ के लिए, लोगों के कष्टों से दूर करने की योजना बताने के लिए बोलो। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन बोलना, बैठना और खड़ा होना पहले सीख लो। जय गुरुदेव,
लुटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों की बस का काम नहीं। ये 72-73 साल की आजादी सब बच्चे थे जिनके साथ यहाँ बैठे थे, जिन पर भरोसा करते थे, जिनकी कर्मठता पर, जिनकी शपथ प्रतिज्ञाओं को सुनकर आप विश्वास करते। आज वो समय खत्म हो गया, अब वो खत्म। अब झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हर चीज का समय निश्चित है। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ऐसा नहीं है, उसका भी अंत है और दुख का अंत होने वाला है। समय बहुत करीब है। आपको खड़े होने में देर है, चलने में देर है, संभलने में देर है। अगर ये सब चीज तुम्हारे अंदर आ जाए तो परिवर्तन तो तुम्हारे सामने खड़ा है। देखने के लिए आंख होनी चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए और समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, तब सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब। मैंने कह दिया भाई जितनी देर सेवा करें उतनी देर थोड़ा बीमारी दूर हो जा, अलग बैठ जा, फिर आ जा, तेरा स्वागत है। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा स्वागत करूंगा, लेकिन उतनी देर के लिए हट जा। मुझे समय का संदेश दे देने दे, गुणवत्ती का परिचय लोगों को दे देने, उतना समय तो दे दे। खैर वो दे देती, आप देखेंगे। मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे को बहुत खराब। और किसी ने डॉक्टर नहीं देखा, कहता क्या बीमारी है? तो हो सकता तुम्हें बीमार हो। कौन है तुम्हारी बीमारी के लिए आपके पास आया? कोई बात तो जरूर है, या तो हम बीमार या तो तुम बीमार हो। वो बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी है प्रेमों का दर्द, बीमारी है भारत की जनता का दुख, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार, लूटपाट, हिंसा। ये बीमारी से, इस बीमारी से संत महापुरुष हमेशा दुखी रहते। उनका कोई अपना दुख नहीं है, उनकी कोई अपनी बीमारी नहीं है, लेकिन उनको बीमारी है जीवों के दुख दर्द की। जय गुरुदेव। मैं आपसे सुबह मिला, आने पर मिला, अभी संदेश दे रहा हूँ। अभी चलते चलाते जो 2, 4, 10 रह गए, वो भी मैं किसी को निराश नहीं उठाऊंगा। इतना मेरा शरीर बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं रहा। इस पर बहुत लोड पड़ा है, इस पर भारत की जनता के दुखों का लोड है, उनकी बेरोजगारी का लोड, पढ़े लिखे बच्चों की बेरोजगारी का बहुत बड़ा लोड है। इनका क्या होगा? इनके जीवन का क्या होगा? इनके बाल बच्चे औलाद का क्या होगा? ये बेचारे जीवन में कभी सुखमय का समय देखेंगे कि दुखमय बने रहेंगे। तो एक तरह से नहीं, बहुत तरह का दुख है। वो दुख का जबान से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि आपके दुखों को दूर कर दिया जाए और हमेशा के लिए फिर दुख कभी आएंगे नहीं। अगर आपने बात मान ली, इशारों को समझ लिया, बचनों को जान लिया और बचने का के प्रयास में लग गए, तो ये दुख फिर तुम्हारे सामने कभी आएगा। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, 23 मार्च मुक्ति दिवस। 23 मार्च मुक्ति दिवस का इतिहास जब मैं बयान करूंगा, तुम्हारे आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं होगा। इतनी तकलीफ जिस महापुरुष ने उठाई है, अनायास उसको जेल में बंद किया गया, बड़ी ताड़नाएं, बड़ी यातनाएं दी गई, लेकिन जो देश समाज के लिए आया है
वो दुख से कभी घबराता नहीं और दुख को गले लगाता है और लोगों को दुख से दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। अब आप लोग के लिए चलो मैं भी चलूंगा तो दवा ले लूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भी भोजन भी ले लिया, भोजन तो इसमें नहीं हो रहा, इस समय कल्पवास है। जब तक दुख दूर नहीं हो जाएगी, देश में सत्य वैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। संकल्प तो यह था कि तब तक मैं समाज हितकारी और देश हितकारी कल्याणकारी संदेश प्रसारित करता ही रहूंगा। लेकिन आज तुम्हारी गर्मी ने मुझे विवश कर दिया है। मैं मालिक को विराम देने के लिए विवश हूँ कि जब कोई नहीं सुना, न राजा सुना, न प्रजा सुन रही, न धार्मिक लोग धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते, कुछ नहीं, सबको स्वार्थ लोभ लालच ने डस दिया है। ये सब उसी के, इनके अंदर स्वार्थ लोभ लालच गंदी का जहर इतना भर गया है कि बिल्कुल बेहोश कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे मजबूरन विराम लेना पड़ा। परमात्मा विदुर की तरह उन्होंने तो राजपाट छूट दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मैं इस्तीफा तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ का नाता रिश्ता नहीं है, कोई स्वार्थ का लोभ लालच का पद नहीं है। इसलिए मैं सामाजिक जनसेवा कार्य को कैसे छोड़ सकूं? लेकिन अंदर अंदर मालिक से दया कि भीख बनता सदगुरु की सब ज्ञान देते रहना, सब पूरे रास्ते पर बने रहे, चाहे पवित्र होने पर। जय गुरुदेव। मैं इतनी परेशानी में भी आपकी सेवा से हट नहीं रहा, जबकि शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लेकिन संकल्प प्रतिज्ञा गुरु वचन गुरु शीश दिए गुरु मिले तो भी शस्त्र जान। कितनी बड़ी महिमा सच्चे गुरु को पाने की। ऐसा समृद्ध हो जाने पर फिर शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है। शरीर से मिलने पाने वाले जितने भोग हैं उनको दिलानी भी दी जाती है कि नहीं, केवल सुकून चाहिए, सुकून, शांति चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए। सुख शांति की व्यवस्था मिल जाए बस ये बात को तो पूरा और किसी के लिए नहीं आए। वो जीवों के हित और जीवात्मा के कल्याण दोनों के लिए, समाज हित, देश हित, विश्व हित और साथ साथ में जीवात्मा के आत्मिक कल्याण का। और आप धीरे धीरे चलो, मैं भी चलूंगा, क्यों मैं आपसे मिल चुका हूँ दोबारा। ऐसी स्थिति में आप एक बार भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन मैं 2 बार मिला। अब भी निकलूंगा, जो 2, 4, 10 पुराने बच्चे हैं उनसे मिलूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर समय आप दोगे और ज्यादा मेहनत नहीं कराओगे तो ज्यादा भी सेवा कर दूंगा आपकी, नहीं तो ये शरीर अब जवाब देगा। अब इस सेवा करने से बेचारा कांप रहा है कि बहुत बोझा बढ़ गया है, बोझा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बेकारी का, बेरोजगारी का, मार काट का, हिंसा का, झूठ का, छल का, कपट का, इतना ज्यादा बोझा बढ़ गया कि बेहोश हो गया। लेकिन आपका सहयोग रहा तो मालिक की दया होती ही रहेगी। वो दयालु है, उसके पास बहुत से रास्ते हैं। अभी तो आपको किसी रास्ते की भरपूर जानकारी नहीं दी गई, तो कुछ समझते होंगे बाबा जी के पास क्या रास्ता। मेरे पास बहुत रास्ते, बहुत ही रास्ते, जिन रास्तों के बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। उतने रास्ते लिए बैठा हूं, लेकिन मैं भी समय का इंतजार करूं। सबने इंतजारी की, मैंने इंतजार करूं, और इंतजारी सफलता की कुंजी है। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। अगर राम ने 14 वर्ष
जंगल में इंतजार न किया गया होता, दर दर की ठोकरें न खाई होती, बड़े बड़े अपमान नारी जैसे अपन का न बर्दाश्त किया गया होता, तो कभी त्रेता का इतिहास नहीं बनता। पहले इतिहास बनने के लिए बहुत कुर्बानी देनी, अब तो कलयुग का इतिहास है जहाँ कोई अच्छा सच्चाई है ही नहीं। उसका इतिहास सबसे अच्छा संत महापुरुष कहते हैं, ऐसा इतिहास होगा कलयुग का जो भूते न भविष्य थे। सतयुग देता द्वापर के लोग अन्य युगों का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे, ऐसा इतिहास कलयुग का। अब आप सोच लीजिए, ये मानव की बुद्धि के परे है। इसलिए पहले आपसे हमने कहा था, जो मानव न सोच सकता, न कर सकता, न विश्वास नहीं कर सकता, वो काम संत महात्मा करके दिखाएंगे। इसको कहेंगे परिवर्तन, परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जय गुरुदेव।